इस वाणी का उच्चारण करना है। विषय भोग में जन्म गवाई, विषय भोग में जन्म गवाई, विषय भोग में जन्म गवाई, विषय भोग में जन्म गवाई। ओढ़क जग से प्यासा जाई, ओढ़क जग से प्यासा जाई, ओढ़क जग से प्यासा जाई, ओढ़क जग से प्यासा जाई। अंध बुद्ध धारणा करे विचार, अंध बुद्ध धारणा करे विचार, अंध बुद्ध धारणा करे विचार, अंध बुद्ध धारणा करे विचार। कूड़ सुख में फिरे गवार, कूड़ सुख में फिरे गवार, कूड़ सुख में फिरे गवार, कूड़ सुख में फिरे गवार। देह तो अपनी साथ नहीं दीना, देह तो अपनी साथ नहीं दीना, देह तो अपनी साथ नहीं दीना, देह तो अपनी साथ नहीं दीना। और जिया संग मोह लखीना, और जिया संग मोह लखीना, और जिया संग मोह लखीना, और जिया संग मोह लखीना। मोह भरम की अगन जलाई, मोह भरम की अगन जलाई, अगन की अगन जलाई, मोह अगन की अगन जलाई। राग द्वेष की फांसी पाई, राग द्वेष की फांसी पाई, राग द्वेष की फांसी पाई, राग द्वेष की फांसी पाई। छिन रोए छिन में हर खाए, छिन रोए छिन में हर खाए, छिन रोए छिन में हर खाए, छिन रोए छिन में हर खाए। भूत समान खेल खिलाए, भूत समान
गीता के दूसरे अध्याय के 2 श्लोक हैं, श्लोक नंबर 66 और 67। 66वें श्लोक में भगवान कृष्ण कह रहे हैं, ना अस्ति बुद्धि अयुक्तस्य ना चा अयुक्तस्य भावना न चा अभावतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। न अस्ति बुद्धि अयुक्तस्य, जो अयुक्त पुरुष है या अयुक्त मनुष्य है उसके अंदर बुद्धि नहीं होती। बुद्धि तो सबके अंदर होती है, तो यहाँ बुद्धि से मतलब है सत बुद्धि नहीं होती, या यूँ कहिए जिसको महाराज जी कह रहे हैं कि निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती। जिस प्रकार मेरी देह में मेरा मन है, इसमें आपको शास्त्र पढ़ने नहीं पड़ते। आप जानते हो मन है, मेरे मन में इच्छा उठ रही है जिससे कारण मैं परेशान हो रहा हूँ, मेरी इच्छा पूरी हो रही है तो मैं सुख महसूस कर रहा हूँ। तो मन की उपस्थिति का मुझको बोध भी है, मन की उपस्थिति का बुद्धि में निश्चय है। तो जिस प्रकार मन के बारे में मेरी बुद्धि का निश्चय है, उसी प्रकार से निश्चय ईश्वर के बारे में नहीं होता। तो बुद्धि के लिए जो सुख का साधन है वो मन और मन के नीचे इंद्रियां हैं। लेकिन सारा सुख भोग के मनुष्य को शांति नहीं मिलती, अशांति मिलती है। सब जानते हैं, हमारा अपना अनुभव भी कहता है। तो बुद्धि के ऊपर शांति का स्रोत है जिसको ईश्वर कहते हैं। तो कहते हैं कि ना अस्ति बुद्धि अयुक्त, जो अयुक्त है, अयुक्त उसे कहते हैं जिसका मन इंद्रियों के भोग की तरफ खिंचा रहता है और बुद्धि उसको फॉलो करती है। बुद्धि जो है उसको ठीक समझती है। तो ऐसी बुद्धि को या ऐसे बुद्धिमान पुरुष को अयुक्त बोलते हैं, अर्थात वो गलत युक्ति पर संसार में चलता है। उसकी चलने की युक्ति, चलने का मेथड ठीक नहीं है। कहते ना अस्ति बुद्धि अयुक्तस्य ना चा अयुक्तस्य भावना। तो ऐसे व्यक्ति में जिसका मन इंद्रिय भोगों में लगा रहता है और उसमें प्रसन्नता की तलाश करता है, तो ऐसे व्यक्ति में सतबुद्धि नहीं होती। ना चा अयुक्तस्य भावना, जब सतबुद्धि नहीं होती तो उसके अंदर फिर भावना भी नहीं होती। ये भावना क्या है? हम जब सिमरन करते हैं तो एक आम शिकायत रहती है कि मन नहीं लगता, आनंद नहीं आता, प्रेम नहीं आता। तो ये जो प्रेम है, यही भावना है। ईश्वर के सिमरन में या ईश्वर की भक्ति में रस नहीं आता, प्रेम नहीं आता। जिस प्रकार मन की इच्छा पूरी करने में कितना प्रेम आता है, कितना मन लगता है उसके, कितना अच्छा लगता है। तो उसी प्रकार जिसके अंदर सतबुद्धि है या निश्चयात्मक बुद्धि है, उसका मन संसार से हटकर फिर उसका उसी का मन उस करतार में लग जाता है। अर्थात बुद्धि के अंदर भावना रहती है, अर्थात ईश्वर के प्रति प्रेम रहता है, ईश्वर के प्रति खिंचाव रहता है। किसी तर्क की जरूरत नहीं होती उसकी। आप जब इंद्रियों के द्वारा मन की कोई इच्छा पूरी करते हो तो कोई तर्क करते हो क्या? आपका स्वभाव बना हुआ है कि मन की इच्छा पूरी होगी तो मुझे मजा आएगा। उसी प्रकार जिसको प्रेम से प्रभु की याद आती है, जिसके अंदर भावना होती है, तो उसके अंदर क्या होता है? फिर कहते हैं कि ना चा अभावता शांति। तो जिसके अंदर ये भावना नहीं होती तो कहते हैं उसके अंदर शांति भी फिर नहीं होती।
क्योंकि शांति का संबंध ईश्वर के साथ। मनुष्य के अंदर की चाहना शांति प्राप्ति की है। हर मनुष्य अंदर से शांति प्राप्ति करना चाहता है, संतुष्ट होना चाहता है, और उस संतोष को मन इंद्रियों में तलाश करता है। यही महाराज जी कह रहे हैं, प्रेमी, जब सतबुद्धि ही नहीं है, सत निश्चय ही नहीं है, तब मनुष्य ठीक चलेगा कैसे? तो बुद्धि जिस प्रकार मन के ऊपर है, उसी प्रकार बुद्धि के ऊपर प्रभु खुद है, गुरु खुद है, वो ब्रह्म खुद है, आत्मा खुद है। तो ये सारा ज्ञान बुद्धि के ऊपर का है या बुद्धि के नीचे का है? विचार करके देखिए। जितना भी आप सत्संग श्रवण करते हो, जितने भी शास्त्र पढ़ते हो, जितने भी वाणी श्रवण करते हो, ये ज्ञान बुद्धि के नीचे का है या बुद्धि के ऊपर का है? अब विचार करिए, ये ज्ञान बुद्धि से आया ही नहीं है। तो जिस प्रकार मन के ऊपर बुद्धि है, उस प्रकार बुद्धि के ऊपर ईश्वर खुद है ना। मालिक वो ईश्वर है, क्योंकि वो सब कुछ जानता है, मैं अज्ञानी, मैं नहीं जानता। जैसे एक बालक है, छोटा है, अभी वो कुछ भी नहीं जानता। घर का एक बालक है, उसके अंदर उसको रसगुल्ला बड़ा अच्छा लगता है, तो क्या होता है, उससे जैसे ही उसके मन के अंदर रसगुल्ले का संकल्प आता है, वो माँ के पास जाता है, माँ मुझे रसगुल्ला दे दो। माँ जानती है कि रसगुल्ला तो घर में है, मंगाना पड़ेगा। उसको टालने की कोशिश करती है, बहलाने की कोशिश करती है, लेकिन क्योंकि उसके स्वभाव में वो बात बैठी हुई है, वो बार बार वही डिमांड करता है। तो घंटा 2 घंटा उस बच्चे के दृष्टिकोण से देखो तो मानसिक क्लेश बीता है, बीता है। और उसके कारण परेशान कौन हो रहा है? जो जागरूक है, उसकी माँ, वो परेशान हो रही है। तो जिस प्रकार बालक के कारण अनजाने में ही माँ को क्लेश मिल रहा है, उसी प्रकार मेरे द्वारा अन्य मनुष्यों को, अन्य जीवों को मानसिक क्लेश से गुजरना पड़ता है। इसीलिए इंद्रिय भोगों का जो जीवन है वो पापी जीवन है। मनुष्य का तो पतन होता ही है, साथ में क्यों पतन होता है? क्योंकि वो पाप कर रहा है, अपने कारण दूसरों को बेचैन कर रहा है, दूसरों को दुखी कर रहा है। जबकि सत्य यह है, उसको तो यही पता लग रहा है कि मेरी इच्छा है, मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी, मैं खुश हो जाऊंगा। कहाँ उसके दिमाग में आता है, या क्या कहाँ हमारे दिमाग में आता है कि मैं अपनी इच्छा पूरी करूंगा तो दूसरों को मानसिक क्लेश होगा, कहीं ना कहीं उनके दुख का कारण बनेगा, उनकी बेचैनी का कारण बनेगा। तो इसीलिए मन के नीचे का जो जीवन है ये पापी जीवन है। तो जो बुद्धि मन को फॉलो करती है वो पाप से ग्रसित रहती है। इसीलिए जो मानसिक क्लेश है ऐसे व्यक्ति के अंदर सदैव ही किसी ना किसी आइटम को लेकर बना ही रहता है। एक दिन भी उसका बिना मानसिक क्लेश के नहीं बीतता, चाहे वो कितना ही पढ़ा लिखा हो, कितना ही अमीर हो, कितना ही सांसारिक दृष्टि से ज्ञानवान हो, लेकिन उसको रोज मानसिक क्लेश से गुजरना पड़ता ही। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि ना अस्ति बुद्धि ही अयुक्तस्य ना चा अयुक्तस्य भावना। तो जिसकी बुद्धि, जो मन है उसका, जो इंद्रियों को फॉलो करता है, जिसकी बुद्धि उस मन को फॉलो करती है या मन के बंधन में जीती है, जो जीव, कहते हैं कि उसके अंदर फिर बुद्धि नहीं होती, अर्थात सद्बुद्धि नहीं होती, निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती। ना चा अयुक्त से भावना, जब निश्चयात्मक बुद्धि ही नहीं है, ईश्वर का निश्चय ही पक्का अंदर नहीं है कि इससे मेरा कल्याण होगा, ये मेरा असली पिता है, ये मेरा हमेशा अपना है, ये कभी गैर नहीं हो सकता, तो फिर उसके अंदर ये भावना कहाँ से आएगी? ऐसे अयुक्त व्यक्ति के अंदर भावना नहीं होगी इसके अंदर। अर्थात ईश्वर को याद करने में प्रेम का होना, नेचुरल प्रेम का होना। जैसे बालक को माँ की जब याद आती है तो नेचुरल इसके अंदर माँ के प्रति आसक्ति होती है, जिसको हम प्रेम कहते हैं। तो उसी प्रकार ईश्वर के प्रति मेरा नेचुरल प्रेम होता है, नेचुरल खिंचाव होता है, और मैं उसको याद जानकर नहीं करता, ऑटोमेटिकली याद आता है। जिससे भी आपका लगा होगा उसकी याद आपको ऑटोमेटिकली आएगी, उसको याद करना नहीं पड़ता। तो
इसलिए आगे बात कर रहे हैं कि ना चा अभावतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। तो जिसके अंदर ये भावना नहीं है, अर्थात ईश्वर के प्रति प्रेम नहीं है, ईश्वर के प्रति लगन नहीं है उसके मन के अंदर, तो कहते हैं कि वो व्यक्ति शांति से दूर रहता है, अर्थात अशांत रहता है। और अशांत व्यक्ति को आप कहें सुखी हो जाएगा ये, तो कहते हैं अशांतस्य कुतः सुखम। अशांत व्यक्ति को सुख की प्राप्ति कैसे हो सकती है? हम कहते हैं हम सुखी हो जाएंगे, परिवार को सुखी कर देंगे, लेकिन सतबुद्धि क्या कह रही है, ईश्वर का निर्णय क्या कह रहा है? अशांतस्य कुतः सुखम। अशांत बुद्धि को, अशांत व्यक्ति को, अशांत जीव को सुख कैसे मिल सकता है? इसीलिए पूरे संसार में आज तक कोई भी मनुष्य इंद्रिय भोग कर मन को उसके अधीन करके आज तक सुखी नहीं हो पाया। क्यों नहीं सुखी हो पाया? क्योंकि सुख का संबंध शांति के साथ है और वो हमेशा मानसिक बेचैनी से गुजरता है। इतने संकल्प मन में होते हैं और सारे संसारी संकल्प होते हैं, राग द्वेष के संकल्प होते हैं। तो राग द्वेष है, तो इसीलिए उसमें शांति कभी हो ही नहीं सकती। शांति हमेशा एक जैसी चीज में होती है, जो हमेशा एक जैसा बना रहे वहां व्यक्ति शांत रहता है। जैसे कि महाराज जी, कोई नहीं कहेगा आप में से जीवनी पढ़कर के महाराज जी कभी अशांत होते। उनके पास चाहे आंख बंद हो उनकी, चाहे किसी से बात ना भी कर रहे हो, उनको किसी का बाहर का होश भी ना हो, लेकिन उनके पास बैठकर भी लोगों को शांति आ जाती है। इसका मतलब जहां ठंडी हवा चल रही होगी तो कहने की जरूरत है कि आपको ठंडक लगेगी, ठंडक मिलेगी आपको। तो सत्पुरुष के अंदर केवल शांति है, तो उनके पास बैठकर बिना बात करे हुए भी लोग वहां से उठना नहीं चाहते, क्योंकि उनको शांति मिलती है। इसको समझते भी नहीं थे कि शांति क्यों मिल रही है, लेकिन अनजाने में ही ये बात उनके मन में निश्चय में आ जाती थी कि यहाँ प्रभु कृपा है, इसलिए यहाँ शांति है। तो बताइए कि वो शांति का स्रोत मेरी इस देह के अंदर मौजूद है। गुरु की प्रेजेंस से मुझको शांति मिल रही है। अंतर्यामी की प्रेजेंस जो है मेरे अंदर, जब उसकी प्रेजेंस मुझको मिल जाएगी, वो शांति तो मेरे पास 24 घंटे रहेगी। संसार का सुख मुझको बेचैन नहीं कर पाएगा, उसके लिए मन भागेगा ही नहीं। क्योंकि जिसको शांति मिल गई वो फिर उसका मन फिर अंतर्यामी हो जाता है। उसके मन की बहिर्गति, अर्थात इंद्रियां बाहर है, इसी मन की बहिर्गति रुककर उसका मन जो है वो अंतर्मुखी हो जाता है, अर्थात ईश्वर की शांति में ही वो मन भी प्रसन्न रहता है। इसलिए समाधि हो जाती है। इसलिए कहा जाता है उस भक्त के अंदर भावना होती है, उस भक्त के अंदर ईश्वर प्रेम होता है, और वो ईश्वर प्रेम उसके रोम रोम से बाहर टपकता है। उसका संग करके देख लीजिए, किसी भी ईश्वर भक्त के अंदर आप जब संग करेंगे उसका दिल से, तो आपको पता लग जाएगा क्या मिलता है। एक संसारी भोग विलास का व्यक्ति है जो उसमें डूबा रहता है, उसका संग करके देख लीजिए आपको क्या मिल जाएगा। कोई ना कोई मानसिक बेचैनी लेके आप घर आ जाओगे वापस। उसके पास ये है, वो ये भोग रहा है, बड़ा ही मौज आ रही है, मेरे पास नहीं है, मुझे भी मिल जाए तो मुझको भी मौज आ जाएगी। बस ये संकल्प आप देख देख के सीखते रहते हो और मन को बेचैन करते रहते हो, क्योंकि बुद्धि आपकी मन के अधीन है। अयुक्त बुद्धि है आपके पास, युक्तिपूर्ण नहीं है बुद्धि, इसीलिए आप बेचैन। तो इसीलिए सूत्र क्या है? कहते हैं कि अशांतस्य कुतः सुखम। हम जो कल्पना करते हैं हम सुखी हो जाएंगे, परिवार को सुखी कर देंगे, तो ये सीखने की बात यहाँ ये है कि जिसके अंदर शांति नहीं है वो सुखी कैसे हो सकता है, अर्थात हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। इसलिए पूरा संसार का इतिहास देख लीजिए, यहाँ अशांति के अलावा लोगों को कुछ नहीं मिला। इस संसार में जब से बना और जब तक रहेगा, अशांति के अलावा मनुष्य को यहां कुछ नहीं। हम तो इंद्रिय भोग को सुख समझते ना, उस सुख के पीछे अशांति को नहीं समझते। सत्पुरुष सुख के पीछे अशांति को समझते हैं, इसलिए हमको
होश में लाने की कोशिश करता है। तू गलत फहमी में जी रहा है, तेरी बुद्धि का निश्चय गलत है। तू मन को फॉलो कर रहा है उसी प्रकार जिस पर मन इंद्रियों को फॉलो कर रहा है, और इंद्रियां विषयों को फॉलो कर रही है, उनका पीछा कर रही है। तू भी इसी प्रकार मन का पीछा कर रहा है। तू भूल रहा है शांति ईश्वर में, और वो शांति यदि तुझको मिल गई तो संसार में कोई वस्तु भी ऐसे दिखाई दिए जो तेरे मन को धैर्य दे सके। कोई वस्तु नहीं संसार में जो चित्त को देवे धीर, मंगत नाम गोविंद का हरे सकल तक सी। सारी बेचैनी गोविंद का नाम, गोविंद का प्रेम, गोविंद की भावना हर लेती है। सत्य मेरे बारे में ये, क्योंकि मैं संसार की नकल करके जीता हूं, गुरु की बात को मैं उस गंभीरता से ना पढ़ता हूं, ना उसका एनालिसिस करने की कोशिश करता हूं, ना उसको पूरी तरह से सीखने की सही प्रकार से कोशिश करता हूं। इसीलिए केवल ईश्वर के नाम का, ईश्वर के ज्ञान का एक वहम जैसा मेरे अंदर पलता रहता है। फिर 10-20 साल बीत जाते हैं तो शिकायत करता हूँ, क्या करूँ, सत्संग भी सुनता हूँ, पढ़ता भी हूँ, सिमरन भी करता हूँ, लेकिन मन की बेचैनी मेरी खत्म नहीं है। क्यों नहीं होती? उसके पीछे राज ये है कि तेरी बुद्धि का निश्चय वास्तव में नहीं बदला है। सत्य आज ये बुद्धि तेरी उसी राग की तरफ खींचती है जिस राग में मन जो है फंसा हुआ है। तो कौन सा राग है? इंद्रिय भोगों का राग है, जिसको मन याद करता है, मन जिसमें लगा रहता है। तेरे अंदर भी वही संस्कार है, बुद्धि के अंदर संस्कार वही है। इसीलिए बुद्धि भी उस मन को फॉलो करती है। लौट फिर के 5-7 साल उसने सिमरन कर भी लिया, स्वाध्याय कर भी लिया, फिर भी निश्चय बदल जाता है उसका। क्या करें, कुछ मिला नहीं, कुछ मजा नहीं आया, कुछ आनंद नहीं आया। इससे तो वही जिंदगी ठीक थी जब हम वस्तुएं इकट्ठी करते थे, पैसा खूब कमाते थे, भाई भूख और फिर अपनी इच्छाएं पूरी कर लेते थे। वही जीवन फिर आपको खींच लेता है। तो इसलिए देखा होगा आपने, चलते तो बहुत लोग हैं, लेकिन सही रूप में कोई कोई चलता है जो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता। इसलिए गीता ने कहा कि हजारों में से कोई एक इस सतमार्ग पर चलता है, अर्थात हजारों में से किसी एक में सतबुद्धि होती है, जिसका निश्चय बदलता नहीं, जो मन के स्वभाव को ही बदल लेता है, खुद मन से नहीं खींच जाता। जिसके अंदर सतबुद्धि होती है तो सतबुद्धि को मन खींच नहीं सकता, उसमें पावर नहीं होती। ईश्वर से ज्यादा पावरफुल कौन होगा? विचार करके, ईश्वर से ज्यादा पावरफुल कौन होगा? विभीषण था, रावण के पास सोने की लंका थी, कितने भोग विलास थे, क्यों नहीं खींच पाया उसको? राम ने खींच लिया उसको। भाई की लात भी खा ली उसने, अपमान भी सहन कर लिया, राम को नहीं छोड़ा उसने, सोने की लंका छोड़ दी। तो जब बुद्धि का निश्चय बदलता है, बुद्धि में पक्का निश्चय होता है, सतनिश्चय होता है, तब ये गति होती है जीव की। तो बताइए, रावण के काल में रावण के साथ जो रहा उन सबकी दुर्गति हुई या नहीं? और जिन्होंने अभाव के वक्त भी राम को नहीं छोड़ा, उनकी सदगति हुई या नहीं? आप रावण के राज्य को प्रेम से याद करते हो या राम के राज्य को प्रेम से याद करते हो? राज का मतलब जो भी प्रजा उनके संग थी, जो उन पर विश्वास करती थी। दुनिया किसको याद करती? तो सत निश्चय जब मेरे अंदर भी आ जाता है, इस वाणी को श्रवण करके, गुरु को के जीवन को देखकर या जीवन को समझकर और इस वाणी को समझकर मेरी बुद्धि में भी सत निश्चय आ जाता है। इसलिए बाजी सप्ताह प्रकाश ग्रंथ जब पूरा हुआ तो उन्होंने लिखा, अपने हाथ से लिखा कि ये वाणी निश्चयात्मक बुद्धि प्रदान करने वाली है। ये वाणी निश्चयात्मक बुद्धि देती है। जो इस वाणी को श्रद्धा प्रेम से पढ़ने की, समझने की कोशिश करेगा, उसके बुद्धि में ईश्वर का निश्चय पक्का हो जाए। क्योंकि बुद्धि तर्क करती है ना, वो रीजन पर विश्वास करती है। ठीक रीजन मिल जाए, ठीक उसको जो है यदि तर्क मिल जाए तो बुद्धि एक्सेप्ट कर लेती है। तो मैं जब गहरा मनन करता हूं, इसीलिए बार बार शास्त्रों के मर्म को मनन के द्वारा
आपके सामने पेश किया जाता है, क्योंकि शास्त्र पर ही आपका विश्वास आ सकता है। मनुष्य की बात पर विश्वास नहीं आ सकता। मनुष्य की उसी बात पर विश्वास आएगा जो शास्त्रोक्त हो, जिसका प्रमाण, जिसकी प्रेजेंस शास्त्र के अंदर हो। वो बात यदि आप कर रहे हैं तो आपकी बुद्धि का एक दिन निश्चय उस पर आ जाए। बुद्धि उसको लगातार समझने की कोशिश करेगी कि आपका कल्याण तभी होगा, रास्ता बदलेगा तभी जब आपके अंदर वो निश्चय पक्का हो जाए। फिर दुनिया की कोई ताकत आपके इस निश्चय को मोड़ नहीं सकती, क्योंकि बुद्धि ने तर्क के द्वारा, चिंतन के द्वारा, मनन के द्वारा इस निश्चय को पक्का कर लिया है कि मेरा मालिक प्रभु उसी प्रकार मेरे साथ है जिस प्रकार मुझको बिगाड़ने वाला मन मेरे साथ, बिगाड़ने वाली इंद्रियां मेरे साथ है। तो बुद्धि का ये ज्ञान, ये आंतरिक ज्ञान है। कोई आप किसी को मन निकाल के दिखा सकते हो अपना ज्ञान, लेकिन आपके अंदर निश्चय पक्का है कि मन है, क्योंकि आपको पता है इच्छा उठ रही है मेरे अंदर। तो इच्छा जिस ऑर्गन में उठती है उसका नाम मन है। ना इच्छा स्थूल है कोई, ना मन कोई स्थूल है, ना जिसकी इच्छा है, मेरी इच्छा है, तो ना मैं स्थूल। मुझको शरीर से अलग करके कोई देख सकता है क्या? मेरे मन को शरीर से अलग करके कोई देख सकता है? मेरी इच्छा को शरीर से अलग करके कोई देख सकता है? इनकी प्रेजेंस है, और जो मैं देख रहा हूं उस सबका उपयोग इस इच्छा पूर्ति के लिए करता हूं मैं। तो मेरा सीधा संबंध इच्छा से है, ना कि वस्तु से। वस्तु स्थूल है, दिखाई पड़ रही है, लेकिन जो इच्छा पूर्ति करके सुख मिलता है वो दिखाई पड़ता है? नहीं दिखाई पड़ता। लेकिन मुझे पता है मैं सुखी हूं, मुझे चैन मिल रहा। तो चैन के लिए आप इस स्थूल संसार का उपयोग करते हो, फिर धोखा खा जाते हो। कोई वस्तु नहीं संसार में जो चित्त को दे देती है। जब ईश्वर का निर्णय ये कह रहा है, वाणी का निर्णय ये कर रहा है, तो इससे अपोजिट संसार का रिजल्ट आपके सामने कैसे आ सकता है? ये मैं सोचता नहीं कभी। और हम सब इसी चक्कर में फंस गए। सत्संगी होने के बाद भी दिन में पता नहीं कितनी बार बहक जाते हैं, फिर वही निश्चय आ जाता है, फिर वही संसार में राग पैदा हो जाता है, और जहां पूर्ण नहीं होता वहां से द्वेष पैदा हो जाता है। तो इसीलिए सूत्र शास्त्र का एक होता है, लेकिन उसका यदि एनालिसिस किया जाए तो बड़ा विशाल एनालिसिस होता है, कोई अंत ही नहीं है उसका। इसीलिए सत्पुरुष धरती पर आते रहते हैं, शास्त्रों की रचना करते रहते हैं, संगत तैयार करते रहते हैं, लोगों का मार्गदर्शन करते रहते हैं, संसार चलता रहता है। लेकिन फिर भी आप देखोगे संसार में अशांत लोगों की बाढ़ आई हुई है, शांत लोग जो है वो कोई दिखाई पड़ते हैं। जिनके पास बैठकर, जिनसे बात करके, जिनके जीवन को देखकर आपके मन में भी, आपकी बुद्धि में भी एक सत्निश्चय आता है और एक शांति आती है, एक चैन पता लगता है कि संसार के मुकाबले में यहां चैन है। तो उस चैन की कमाई मैं क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मैं इस प्रकार से सोचने की कोशिश नहीं करता। इसी सोच को मनन कहते हैं, और मनन कुछ नहीं। ये बातें तो सैकड़ों बार सुन चुके होंगे, आज भी, अभी भी सुन रहे थे आप। क्योंकि मेरा इस पर मनन कितना है? मनन क्यों चाहिए? क्योंकि बुद्धि तर्क चाहती है। कौन सा तर्क? जो शास्त्र में उपलब्ध है, जो सत्पुरुषों की बातों में उपलब्ध है, वो तर्क जब मेरी बुद्धि स्वयं करने लगती है, तब ये बुद्धि फिर ट्रेंड होती रहती है। और वो तर्क कहाँ से आया? ईश्वर से डायरेक्ट आया है, वाणी के रूप, शास्त्र के रूप। इसीलिए आपका संबंध अंदर बुद्धि का ईश्वर से निरंतर धीरे धीरे बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। इसलिए वो जीव, वो मनुष्य इस संसार में भाग्यशाली है जिनको शास्त्र पढ़ने का मौका मिलता है, जिनको शास्त्र पर मनन करने का मौका मिलता है, जिनको सत्संग करने का मौका मिलता है। क्योंकि इस सत्संग के बहाने उनका अपना तर्क जो मजबूत हो जाता है, सोच पक्की हो जाती है, बार बार एनालिसिस करने का उनको अवसर मिलता है। इसलिए भाग्य ये प्रभु ने बख्शा है। मौका तो तभी मिलेगा जब आपका प्रारंभ कैसा होगा। तो अच्छा प्रारंभ मिला है तो ईश्वर ने आपको मौका बख्शा। फिर भी मैं चूक जाऊं, फिर अज्ञानता में संसार की नकल करने लगो, अपना 5-7 वर्ष का ऐसी बातों में वक्त निकाल दूं मैं, तो पछतावा आपके अंदर होगा या नहीं? मूर्ख व्यक्ति के अंदर पछतावा नहीं होता, बुद्धिमान व्यक्ति के अंदर पछतावा होता है, याद रखिए।
इसलिए मैं यदि बुद्धिमान हूँ तो मुझको बहुत पछतावा होगा यदि मैंने अपने इस कीमती वक्त को संसार में खर्च कर दिया तो। इसलिए मैं बुद्धिमान हूँ, मुझको तो बड़ा अलर्ट होकर जीना ही है, चाहे मेरा परिवार मेरा संसार चारों तरफ का कैसे भी जिए, लेकिन मैंने इसको मिस नहीं करना है। मैंने होश में ही जीना है, शास्त्र की बात को गहराई से पढ़ना है, गहराई से समझना है, उस पर गहरा मनन करना है। और जो मार्गदर्शन गुरु ने किया है, ये ज्ञान टिकेगा कैसे तेरी बुद्धि में, जब तक तू एक नियम को फॉलो नहीं करेगा। 5 नियम के रूप में महाराज जी ने सादगी, सत्य, सेवा, सत्संग, सत्सिमरण, एक सरल रूप में एक मेथड दे दिया जीने का। इसका जब एनालिसिस करेंगे, इन 5 का मनन करेंगे, जो कि समता क्लास में मौजूद है 5 चैप्टर के, आप खुद जब इसका मनन करोगे तब पता लगेगा कि इसके बिना मनुष्य जन्म की गाड़ी चल नहीं सकती। फिजिकली चलती हुई तो दिखाई पड़ेगी, सारे पशुओं की लाइफ चलती हुई दिखाई पड़ रही, लेकिन क्या आप में से कोई चाहता है मैं पशु बन जाऊं? कोई नहीं चाहता। क्यों नहीं चाहते? 5 ज्ञानेंद्रिय आपके पास है, 5 ज्ञानेंद्रिय पशु के पास भी है। आप पे तो कितनी रेस्ट्रिक्शंस है, पशु को कोई रेस्ट्रिक्शंस ही नहीं, वो प्रकृति में खुला घूम रहा। तो गुलाम बनकर इंद्रिय भोगों को भोगना, इससे बुरा जीवन क्या होगा? आपसे तो अच्छा पशु का जीवन जो स्वतंत्र जीवन है, कोई उसके लिए कानून नहीं बना, कोई इसके लिए संविधान नहीं बना, इस प्रकृति में खुला घूम रहा। और 5 ज्ञानेंद्रियों के भोग जो आप भोगते हो वो भी भोग रहा है। तो आपकी श्रेष्ठता बुद्धि के कारण है। कौन सी बुद्धि के कारण? सतबुद्धि के कारण। तो यदि मैंने सतबुद्धि की तैयारी नहीं करी, इन्हें शास्त्रों पर गहरा मनन नहीं किया, तो यहाँ ये शास्त्र का जो निर्णय है वो मेरी बुद्धि एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। अब जैसे देख, अभी बात करें ना कि अशांत से कुतः सुखम, अशांत व्यक्ति के अंदर, अशांत बुद्धि के अंदर सुख कैसे आ सकता है, या अशांत व्यक्ति को सुख कैसे मिल सकता है? मिल ही नहीं सकता। पर आपके अंदर वहम पड़ा हुआ है कि मैंने इतने पैसे कमाए हैं, इतने लाख, इतने करोड़ की संपत्ति है, मैं बड़ा सुख भोगता हूँ। प्रैक्टिकली ये केवल आपका वहम है जो आपको धोखा दे रहा है। इसीलिए जिस दिन भी आपके अंदर ये तर्क आएगा शास्त्र का, तब आप एक्सेप्ट कर लोगे वास्तव में सत्पुरुष की ही बात ठीक है, ईश्वर का मार्गदर्शन ही ठीक है। इसलिए वो निर्णय कर रहे हैं। देखो जगतगुरु शंकराचार्य ने इसका भाष्य किया है, वो क्या लिख रहे हैं? वो कहते हैं कि शांति रहित पुरुष को भला सुख कहां, क्योंकि विषय सेवन संबंधी तृष्णा से जो इंद्रियों का निवृत्त होना है वही सुख। अब बताइए, विषय रूपी इंद्रियों से, मन से निवृत्त होना ये सुख है। तो विषय संबंधी तृष्णा कदापि सुख नहीं है, वो तो दुख ही है। ये सही एनालिसिस है, आपकी बुद्धि का भी होगा। तो बताइए, भोग आपको अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे? कोई खाने के पदार्थ, कोई पहनने के चीजें आपके घर ले भी आएगा तो आपका मन यही कहेगा, तुरंत ही अंदर से निकलेगा कि क्यों ले आए। महाराज जी के पास लोग ले आते थे, ढेर लग जाते थे फलों के उनके पास। शुरू में जो हम पहली बार 77 में सम्मेलन अटेंड करने गए जगाधरी, तो उस समय ये कढ़ा प्रसाद नहीं बनता था, हलवा नहीं बनता था। शाम का जब सत्संग होता था तो सारे लोग तो सभी फल लेके आते थे, केलों के, सेब के ढेर लग जाते थे, और वही काट के सारी संगत को प्रसाद के रूप में बांट दिया जाता था। और महाराज जी खुद क्या कहते थे, प्रेमी इनके दरबार में या इनके आगे प्रेमी आते हैं, ये केले ले आते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि केले का स्वाद कैसा होता है। उन्होंने जीवन में केला खाया ही नहीं। बचपन से ही इंद्रियों का अट्रैक्शन जो है वो संसार के खाने की चीज पर था ही नहीं। भगत जी कहते थे, महाराज जी जब दूध पीते थे, आखिर में जब उनका पेट का रोग हो गया था, तो वैद्य ने कहा था, भाई आप चिकनी चीज का सेवन करिए, ये चाय बंद कर दिए। बंद कर दिया। तो भगत जी उनको करीब आधा लीटर दूध लोटे से कटोरी में थोड़ा थोड़ा करके पिलाते थे।
कहते थे महाराज जी जब दूध पीते थे ऐसे उनका चेहरा होता था जैसे कोई कड़वी चीज पी रहा है, अर्थात भोगों की तरफ अट्रैक्शन नहीं है ही नहीं। तो सत्पुरुष ये बात कह रहा है तो ऐसे ही कह रहा होगा क्या? तो मैंने सोचना चाहिए मेरे अंदर इस समय इंद्रियों का कितना अट्रैक्शन है, पांचों ज्ञान इंद्रियों के भोग का कितना अट्रैक्शन है। अपने बच्चों के लिए भी मैं वही प्लान बनाता हूँ, अपने लिए भी वही प्लान बनाता हूँ, और जो नहीं पूरे कर पाया उसको बच्चों के द्वारा पूरे करता हूँ कि बच्चे पूरे कर लेंगे मेरे दिल को भी संतोष हो जाएगा, मैं तो नहीं कर पाया मेरे बच्चों ने कर दिया। ये मेरे सोचने के तरीके, ये मेरे जस्टिफिकेशन के तरीके। इसलिए सत्पुरुषों की बात समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए। वो क्या कह रहे हैं कि अभिप्राय ये कि तृष्णा के रहते हुए तो सुख की गंध मात्र भी नहीं मिलती। हमारे अंदर इंद्रिय भोग की तृष्णा है, प्यास है। कहते हैं तृष्णा के रहते हुए तो सुख की गंध मात्र भी नहीं मिलती। इसीलिए जितना सुख भोगते हो आपके मन के अंदर उसी अनुपात में, उसी रेशियो में, प्रोपोर्शनेट में आपके अंदर बेचैनी बढ़ जाती है। इसलिए जितने अमीर होते चले जाते हैं उनके प्लान फैलाव के और बढ़ जाते हैं। पहले उसी से बेचैन थे, उस बेचैनी को और बढ़ा लेते हैं अज्ञानता के कारण। और बुद्धि का बहन क्या रहता है कि मैं उन्नति कर रहा हूँ, लेकिन दिल जानता है किस बेचैनी से जी रहा हूँ, आगे की क्या बेचैनी भोगनी है, उसकी दृष्टि ही गायब हो जाती है। आंख बंद करके जैसे चलते रहते हैं लोगों की नकल में, वो आगे बढ़ गया मैंने भी आगे बढ़ना है, आंख बंद करके नकल करके चलते रहते हैं और निराशा लेकर और यहाँ से विदा। तो अंत में वो क्या कह रहे हैं, इंद्रियाणाम ही चरताम यद मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायु इवाम भूमि वायु नावम इवाम भसी। एग्जाम्पल देकर बता रहे कि जिस प्रकार इंद्रियाणाम ही चरताम यद मनो अनुविधीयते, कि इंद्रियां जो हैं विषयों की तरफ जैसे गाय चरती है ना, इसी तरह इंद्रियां विषयों की तरफ दौड़ लगाती है। और मन के क्या करें, मनो अनुविधीयते, और मन उसको फॉलो करता है, मन उसका पीछा करता है, अर्थात मन भी इंद्रिय के पीछे लग जाता है। तदस्य हरति प्रज्ञान वायु नावम इवाम बसी। तो ऐसे व्यक्ति की एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जिस प्रकार कोई मनुष्य नाव में बैठकर पानी में यात्रा करना चाहता है, ठीक डायरेक्शन में जाना चाहता है, लेकिन वायु का तूफान या वायु की तेज गति उस नायु की डायरेक्शन को मोड़ देती है, जिधर जाना है उधर ना जाकर दूसरी तरफ उसको ले जाती है। तो कहते हैं कि इसी प्रकार उसकी प्रज्ञा अर्थात बुद्धि हर ली जाती है, जो जिसका मन इंद्रियों के पीछे भागता है, और बुद्धि जो है उस मन को फॉलो करने लगती है। मैं बड़ा प्रसन्न होता हूँ कि मेरे मन की इच्छा पूरी हो रही है। तो मेरी मन की इच्छा पूरी नहीं हो रही है, मेरी जिंदगी की नाव वायु ने हर ली है, वासना ने हर ली है, अब भटक गया मैं संसार में। इसीलिए यदि मैंने ठीक चलना है, जीवन सफल करना है, तो गुरु को की बात को मैंने गहराई से सीखना होगा, उसके जीवन को बारीकी से देखना होगा, शास्त्र के मन को समझना होगा, तब जाकर मेरे बुद्धि का निश्चय ठीक होगा और मेरा चलने का मार्ग ठीक होगा और जीवन सफल होगा। ओम नमः।